हमारे सबके विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का शोषण हो रहा है। पर हम लोग अगर इस बात की चिंता जाहिर कर कर इस बात की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस राजस्थान के भविष्य का, राजस्थान को सुधारने की जिम्मेवारी किसको है? इस सदन की। परिवार को हमने क्या दिखाया है? लगातार हर सरकार इस राजस्थान के नौजवानों के साथ क्या कृत्य कर रही है? उनको क्या दिखाया जा रहा है? क्या स्वप्न बाग दिखाए जा रहे हैं? हकीकत क्यों नहीं बता रहे हैं? ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरे अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि एक सत्र आप इसी के लिए बुलाओ। ये राजस्थान के नौजवान कैसे आगे बढ़ सकता है, शैक्षणिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में कैसे हो सकती है। हम लोग बातें कर रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी पाने के लिए राजस्थान के तमाम परिवार अपने बच्चों को कहां धकेल रहे हैं? कॉलेज और विश्वविद्यालय हमने बंद कर लिया और उन कोचिंग संस्थाओं के उन लक्ष्य गृह के अंदर हम लोग धकेल रहे हैं। ये मैं नहीं, कल हमने गुलाब चंद कटारिया जी का स्वागत करते हुए सभी ने तालियां बजाई, पक्ष और विपक्ष ने तालियां बजाई। पक्ष और विपक्ष ने तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेता रहते वक्त कई ऐसी बातों करी और स्वीकार भी की। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हम लोगों की सरकार हो या हम लोगों के तरफ अंगुली करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हुई। ये पेपर लीक होते क्यों हैं? ये पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते हैं, अभ्यर्थी नहीं करते हैं। ये पेपर लीक के पीछे गुलाब चंद जी कटारिया ने जो बात की उससे मैं भी सहमत हूं, आप सब सहमत हो। आपकी मजबूरी है, आप मौन रहोगे कि उनके पीछे कौन है? उनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। वो गुलाब चंद कटारिया जी से आप पूछ लो, और नहीं तो मेरे पास आकर आप कर लो। आप इतनी गंभीर बात को हल्के से उड़ाओगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। कौन सा वो आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, पर अपन दोषारोपण करने की जगह व्यवस्था कौन परिवर्तन करेगा? हम लोग करेंगे, ये जिम्मेवारी हमारी है। कोई एक कोचिंग संस्थाओं को बंद करना या दो कोचिंग संस्थाओं को चलाने से इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। मूल प्रश्न यह कि शैक्षणिक व्यवस्था जो उच्च शैक्षणिक व्यवस्था कॉलेज और विश्वविद्यालय में, उसमें हम परिवर्तन कर कैसे वो मूल स्वरूप उसको करें, और ये परीक्षा के पैटर्न के अंदर हम क्या तब्दीली करें। लंबी चर्चा की आवश्यकता है। सदन पूरा बैठे है, चर्चा करे कि हम लोग किस तरह से ये करें। क्या नीट में क्या हुआ, NEET में क्या हुआ, उन परीक्षा में क्या हुआ, मैं सबको कह रहा हूं, नीट के अंदर क्या हुआ, इसकी जिम्मेवारी उन दोषियों को जेल तक पहुंचाने की आप लोगों की है। बहुत सक्षम अधिकारी लगाया, मैं अभी सदन के अंदर स्वीकार करता हूं जो VK सिंह को लगाया है, पर उनके हाथ नहीं बांध देना, क्योंकि ऐसे सक्षम अधिकारियों के हाथ कोई नहीं बांधता है। हम लोग सदन में बैठे हुए लोग ही उनके हाथ बांधते हैं। अगर उनका हाथ, ने कहा था कि उस टाइम CBI में दे दो, आप CBI में दे दो। आप जब आप लोगों ने मतलब CBI में नहीं जाने रोका आपने, ये लाइव पे जा रहा है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार को कि ऐसे अधिकारी को बिठाया तो आज पीछे सलाखों पीछे डाल रहे हैं। सदस्य अध्यक्ष महोदय बीच में नहीं, हाँ बोलिए। ये बहुत चिल्लाते थे CBI में देने के लिए, अब CBI में दे दो, आपको कौन रोकता है? पुष्पेंद्र सिंह जी, आपके पास तो अधिकार नहीं है, आप तो मेरे जैसे एक सामान्य विधायक हो, पर इस कैबिनेट के पास तो है। आप भी इनको गुजारिश कर लो, मैं भी गुजारिश कर लो कि CBI को दे दे। काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो अपन सब लोगों को पता है। तो ये VK सिंह जी के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, हम हमारे नौजवानों को क्या दिखा रहे हैं? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी है? सिर्फ 8 लाख। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ 21 लाख। 1% सरकारी नौकरी है, उसमें भी वैकेंसीज है। राजस्थान के बाहर के लोगों की भी यहाँ है। ये सच्चाई हम हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए, छात्रों को क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा बहुत कुछ दुनिया के अंदर 99% के लिए बहुत कुछ है। आप योग्य बनो, आप कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम, ये अपन सपने दिखा रहे हैं वाई लूटने के लिए। ये वाई लूटने की हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी, और जब लूट रहे थे तो पीछे जैसे जीवाराम जी यहाँ टेबलें थपथपा रहे थे, हम लोग तमाम लोग टेबलें थपथपा रहे थे। पर राजस्थान बहुत जागरूक है, राजस्थान का नौजवान बहुत जागरूक है,
उन्होंने हमको हमारी जगह दिखा दी, कल आपको हमारी जगह नहीं दिखा दे, इसके लिए भी मैं सावचेत आज ही करूं कि आप उनके साथ इस तरह के सपनेबाज नहीं दिखो। और तो और सभापति महोदय, इन सरकारी नौकरियों के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ होगा, किस वर्ग का होगा? लगातार सरकारें करती आ रही है, SC, ST, OBC, और आप वापिस ये अन्याय आप लोग करोगे। आपकी मंशा हम लोग जानते हैं। 6 महीने के अंदर जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि EWS रिजर्वेशन OBC के अंदर नहीं डाल सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आप लोगों ने राजस्थान के अंदर RAS की परीक्षा का परिणाम निकाल दिया। इस खुद के बजट के अंदर और आपने जले हुए पर नमक छिड़की। पैरा 85 में आपने क्या लिखा? इसी क्रम में EWS वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, बालिकाओं के संबलन एवं परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए। धन्यवाद, आपने EWS वर्ग को लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर उसके अगले के अंदर ही 86 के अंदर आपने 15% के लिए तो आपने 150 करोड़ और 85% के लिए कितना? अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ा विकास निगम, अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से SC, ST, OBC, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांगजन के जरूरत परिवार को रियायती दर में, वो भी क्या ऋण, और कितना? 100 करोड़। 15% के लिए तो 150 करोड़ और 85% के लिए 100 करोड़। यहां कहानी खत्म नहीं होती है। उसी के आगे दूसरे में आपने क्या करा? EWS के लिए और 25% तक ऋण। यह आप लोगों की मंशा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अगर कुप्रचार इस देश में हो रहा है तो आरक्षण के लिए हो रहा है। नौजवान बच्चों के बीच में गलत तत्व के आधार पर जहर भर दिया गया है कि आरक्षण से योग्यता को खा दिया गया है, आरक्षण से आपके हक को खा दिया गया। और हकीकत उसके विपरीत है। कोई भी परीक्षा आज देश के अंदर, कोई भी परीक्षा ले लो, आरक्षण के संदर्भ के अंदर आंकड़े देख लो तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। देश की सबसे प्रतिशत कोई परीक्षा है तो UPSC की, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। ये इसमें भी दोहराई, इसमें भी बीजेपी कांग्रेस आ गई। उस परीक्षा के अंदर भी पिछले 5-6 सालों के अंदर आप आंकड़े निकाल कर देख लो। सभापति महोदय, उन आंकड़ों में आपको साफ अन्याय झलक देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कहानी अपने आप बयां कर रही है। EWS की कट ऑफ परसेंटेज में रिटर्न में OBC की कट ऑफ पर ज्यादा है। सिर्फ OBC की नहीं, SC, ST की भी। ये इंटरव्यू में जो खेला हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो भी देश को अगर बताएंगे तो पता चलेगा कि इंटरव्यू से पहले आपका वर्ग उस अभ्यर्थी के सामने अंकित नहीं होता। जैसे ही इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर आपका वर्ग पता चल जाता है, ये SC का है, ये ST का है, ये OBC का है। इसलिए इंटरव्यू में जानबूझकर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, इंटरव्यू में जानबूझकर वो नंबर कम दिए जाते, जिसके कारण ये स्थिति है। इसके बावजूद भी मैं तमाम आंकड़े, इतना मेरे पास समय नहीं है, 1 साल के आंकड़े आपको 2019 के OBC के EWS में क्या है, जो फाइनल लिस्ट थी EWS के अंदर 909 कट ऑफ थी और OBC के अंदर 925। और इसके अंदर भी अगर आप इंटरव्यू और रिटर्न की अगर आप करोगे तो इंटरव्यू के अंदर OBC को कम से कम 10% नंबर कम, और SC के अंदर 898, सिर्फ 3-4%। और SC को इंटरव्यू में कितना न कम मिल रहा है? कम 15 से 20%। और ST में कितना? 893। ये हालात है। इस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है और सब मिलकर कर रहे हैं।
मेरा ये निवेदन है कि इस तरह का अन्याय इन नौकरियों के अंदर किसी के साथ नहीं करें, इसका प्रयास हम लोग करें। समय कम है, वरना इसके संदर्भ में और भी कई आंकड़े में इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि अन्याय करना बंद करो। हक और अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? इसलिए नहीं कराना चाहता हूं कि ये कांच हम लोगों को सबको देखने को पड़ जाएगा। आज ये कुप्रचार किया जाता था, और बड़े बड़े सिर्फ सियासती फायदा लेने के लिए मूल ओबीसी, अति पिछड़े ओबीसी वोट लेने के लिए ये बातें करी जाती थी। उनके साथ जो ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, आज वो लोग जो वोटों के लिए नारे देते थे, जहर फैलाते थे, वो आज ये लोग ये नहीं बोलेंगे। उसमें मैं कांग्रेस और बीजेपी बात नहीं कर रहा हूं। उस स्कूल के अंदर दोनों पार्टियों के छात्र हैं जो संविधान की मूल भावनाओं को में विश्वास नहीं रखते, वो तमाम लोग उसके अंदर। मूल ओबीसी। सभापति महोदय, जो स्टेट बजट के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? दुनिया के अंदर कायदा है, सबसे पहली प्राथमिकता प्राकृतिक आपदा में मिलनी चाहिए। तो क्या हमारे बजट के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता स्टेट बजट में प्राकृतिक आपदा के लिए मिली? नहीं। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई लोग, लू बोल लो, गर्मी बोल लो, हीट वेव बोल लो, उनसे उनकी मृत्यु हुई। चलो, मेरे प्रति तो आप लोगों की क्या सोच है वो मैं भी महसूस कर रहा हूं इस बजट के अंदर, और मेरे अलावा कई आप लोगों। कालीचरण सराफ जी के प्रति भी आपकी क्या सोच है? वो भी पूरे देश दुनिया देख रही, पर उस एसएमएस अस्पताल के आंकड़े, उस एसएमएस आंकड़े, वो एसएमएस आंकड़े